हमने कहा था पहले कि गेस्ट हमारे साथ एक मौजूद होंगे, लेकिन एक टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं आ पाए। हाँ, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अगर ये वजह कबूल है व्यूअर्स को तो चले इसी वजह से चले। लिटरेचर जो है तो वो किस तरह मॉडर्निटी की तरफ बढ़ा है। लाइक आर्ट्स की हम अगर बात करते हैं, आर्ट्स एंड लिटरेचर कि ये सोसाइटी को बनाते हैं। पहले जो था तो वो हम बुक्स में देख लेते थे, या चले अगर टीवी हो गया उसके लिए ये है कि आपको वेट करना है स्पेसिफिकली, ठीक है, आपने एक दफा कुछ आपको नजर आ गया कहीं पे और फिर आप उसको ढूंढ नहीं सकते थे। मिसाल के तौर से टिकटॉक की बात करें तो उसको अगर बुरा माना जाता है तो वो क्यों बुरा माना जाता है? लाइक उसमें क्या है ऐसा? हमारे ड्रामाज और हमारी मूवीज जो हैं, फिल्म जो हो गई, उसका दारोमदार जो है वो इश्क और माशूकी की तरफ ही होता है। फहाशी को जो है तो वो मतलब इजीली जो है तो प्रमोट किया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं ज्यादा, उसी के ऊपर जो है तो पैसे कमाए जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जो सब्जेक्ट है, इंटरनेट का जो सब्जेक्ट है, ये अवेयरनेस हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में डालनी होगी। चाहिए। कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है अगर वो गालियां देते हैं अपनी वीडियोस में, मिसाल के तौर से फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं। आजकल जो है तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के नाम से जो है तो एक सब्जेक्ट रखा जा सकता है। अरसलान ऐश के टेकन में अभी भी उसने रिसेंटली टूर्नामेंट जीता है। लेकिन अगर ये चीज है यार के पेपर्स में तो बस वो नकल करनी है, चैट जीपीटी के थ्रू करनी है, प्रोग्रामिंग है तो वो चैट जीपीटी के, तो फिर आपसे एक गधा बनेगा। आप यू कैन यूज चैट जीपीटी टू इनहांस योर स्किल्स। आई नो कि हमारे व्यूअर्स और यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं और सारे पाकिस्तान में उनको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। एजुकेशन सेक्टर में कोई स्किल्स नहीं सिखाए जाते। आप सॉरी टू से कि डिग्रीज का कोई फ़ायदा नहीं रहा। इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा किरदार है। दे फेल टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ देयर किड्स। सैकड़ों हजारों की तादाद में इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, किसी ने कोई नई इजाद नहीं की है। इंसान से एक रोबोट बना दिया जाता है कि सुबह उठो, 2 बजे तक क्लासेस लो, होमवर्क करो, सो जाओ, फिर 8 बजे आओ, फिर 2 बजे तक क्लासेस। यस 1-0। यार बड़ी बड़ी सख्त है। जी अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड एपिसोड ऑफ गपशप। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर नोमान सलीम और आप इनको ऑलरेडी जानते भी हैं। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है तो उसमें हमने कहा था पहले कि गेस्ट हमारे साथ एक मौजूद होंगे, लेकिन एक टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं आ पाए और उसकी वजह से हम पॉडकास्ट जो है तो डिले कर नहीं सकते थे, तो हमें खुद ही जो है तो उसको शूट करना पड़ा है। रीजन मेरे ख्याल में शायद नोमान को पता कि क्यों नहीं वो आ सके, तो पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वजह उन्होंने बताई है कि वो नहीं आ सके। वजह तो खैर मुझसे भूल गई है कि क्या वजह बताई थी। वो आप कुछ कह रहे थे कि कोई टायर पंचर, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। हाँ, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अगर ये वजह कबूल है व्यूअर्स को तो चले इसी वजह से चले जाते तो देखें ये तो मतलब एक नेचुरल, इसको हम एक रीजन कह सकते हैं कि बस नेचुरली जो है तो, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स का इशू आ गया था तो उस वजह से गेस्ट जो है वो अवेल नहीं हो सका, नहीं आ पाए। तो हम जो है तो ये पॉडकास्ट इसको आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक्स जो है हमारे आज की पॉडकास्ट के, तो उसमें हम बात करेंगे मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर और उसको हम आगे फर्दर लेके जाएंगे, उसके जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे तो उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो अवेयरनेस है उसकी, तो उसके ऊपर कुछ डिस्कशन वगैरह होगी, उसमें कुछ बातें मैं करूँगा, कुछ नोमान जो है तो वो आपको बताएंगे और इसी तरह जो है तो वो पॉडकास्ट जो है तो वो जारी रहेगी। आप कहीं भी ना जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे लॉजिस्टिक्स के हेड मिस्टर वाजिद रहमान, हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, जिसकी वजह से सारी जितनी रील्स वगैरह आप देखते हैं और कंटेंट देखते हैं तो वो सारा यही क्रिएट करते हैं। और साथ साथ हमारी जो सिटी लीडर हैं ऑफ पेशावर सदफ जमशेद, सो वो भी हमारे साथ हैं बिहाइंड द कैमरा। बिल्कुल। सो हम सबको खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों को भी खुशामदीद कहते हैं इन आवर सेकंड एपिसोड। यार हमारे नहीं तो अपने लिए थोड़ी सी क्लैपिंग कर लो आप। क्लैपिंग, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द डिस्कशन। तो
हम देखते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर जो काम हो रहा है या लिटरेचर जो है तो वो किस तरह मॉडर्निटी की तरफ बढ़ा है, तो वो लाइक क्या क्या हमारे पास उसमें पॉइंट्स हैं, क्या कुछ हमें लिटरेचर चेंज नजर आता है? एक ऐसी फील्ड है, लाइक आर्ट्स की हम अगर बात करते हैं, आर्ट्स एंड लिटरेचर, कि ये सोसाइटी को बनाते हैं, ठीक है, डेवलप ठीक है, वो साइंसेस और टेक्नोलॉजी से हो जाता है डेवलप, लेकिन सोसाइटी को बनाने में लिटरेचर का किरदार होता है इन वन वे और अनदर। पहले जो था वो लाइक लिटरेचर को हमने लिमिट किया हुआ है अपनी पास्ट की हिस्ट्री में देखें तो, कि किताबों की तरफ या फिर रिसालों की तरफ सिर्फ हमने उसको महदूद रखा हुआ है। लेकिन चुपके आहिस्ता आहिस्ता लिटरेचर भी मॉडर्नाइज होता जा रहा है, डिजिटलाइज होता जा रहा है। लिटरेचर हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, चाहे हम उसको हमें पसंद हो या ना हो, ठीक है। अगर कोई भी आजकल ये नहीं कह सकता कि वो लिटरेचर से जो है फ़ायदा नहीं उठाता है, लिटरेचर में इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई इंसान मोबाइल यूज़ करता है, अगर कोई इंसान फिल्म देखता है, अगर कोई इंसान कोई ड्रामा देखता है, कोई वीडियो देखता है, सो ऑल ऑफ दैट काउंट्स इन लिटरेचर, जिसको हम कहते हैं डिजिटल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ये एक नई फील्ड आई है, लाइक फिल्म लिटरेचर हो गया, मूवी लिटरेचर हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, लाइक बड़ी बड़ी मिसालें हैं, जिस तरह हैरी पॉटर की किताबें जो हैं वो मूवीज में अडॉप्ट हो गई, उनसे मूवीज बन गई। इसी तरह गेम ऑफ थ्रोन्स, उन पे जो है सीरीज बनी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे रिंग्स ऑफ पावर जो है वो सीरीज बनी। सो मूवीज, ड्रामाज या सीरीज कह लें, ठीक है, टीवी सीरीज। सो ये सारी की सारी कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? ये लिटरेचर से इंस्पायर्ड हैं। हम अगर किताब पढ़ते थे या पढ़ते हैं तो वहां से हमें जो कंटेंट मिलता है और एक फिल्म को देख के हमें जो कंटेंट मिलता है, दैट इज द सेम। वो हम पढ़ते थे और अब हम सुनते हैं या देखते हैं। लेकिन एट द एंड, बैक एंड पे जो है, जो कंटेंट प्रोवाइड करने की जो चीज है, जो मेन पॉइंट है, वो लिटरेचर ही है। लिटरेचर ही ऑब्वियसली। और हम देखते हैं कि ये जो मॉडर्निटी की तरफ जो चेंज आया है, तो ये 1950s 1940s का दौर था कि जब ये अचानक से जो है तो वो फिल्म इंडस्ट्री हुई, सिनेमा उसने बूम किया, और वो आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जितना हम आगे जाते हैं तो वो उसमें चेंज आता गया है, और वो चीज मतलब जो मॉडर्न से मॉडर्न तर होती गई। और आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया, एग्जैक्टली, ठीक है, कि सोशल मीडिया तक वो चीज आ पहुंची है। पहले जो था तो वो हम बुक्स में देख लेते थे, या चले अगर टीवी हो गया, उसके लिए ये है कि आपको वेट करना है स्पेसिफिकली, ठीक है, आपने एक दफा कुछ आपको नजर आ गया कहीं पे और फिर आप उसको ढूंढ नहीं सकते थे। सोशल मीडिया ने उसको ये कर दिया कि आपको वहां पे एक तो ये कि इजीली उसको आप थिंग्स को प्रमोट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर किसी ने कंटेंट बनाया है या उस कंटेंट को उन्होंने आगे प्रमोट करना है, तो पहले ये होता था कि प्रमोशन के लिए भी मतलब आपको वेट करना पड़ता था, आपको डेट्स लेनी पड़ती थी, विजिट्स होते थे। और मॉडर्न उसमें अब आजकल हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठे बैठे जो है इजीली एग्जैक्टली प्रमोशन भी हो रही है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई है, और ये लिटरेचर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं मुख्तलिफ किस्म। अब देखें, लिटरेचर इज अ वेरी पावरफुल थिंग। ये सोसाइटी को बनाता भी है और सोसाइटी को गिराता भी है। हम लाइक अगर मिसाल के तौर से टिकटॉक की बात करें तो उसको अगर बुरा माना जाता है तो वो क्यों बुरा माना जाता है? लाइक उसमें क्या है ऐसा? उसमें जो जिस किस्म का कंटेंट बनाया जाता है, सही है, सो लाइक वो कंटेंट क्या मैसेज देता है आगे, ठीक है? वो मतलब वो जो बुरा कहा जाता है तो वो लाइक उस एप्लीकेशन को या जो वो प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइडेड है वो बुरा नहीं है। वो जो कंटेंट की बात करते हैं कि लोग किस तरह का कंटेंट उसमें जो है थका हुआ कंटेंट होता है, कि थका हुआ भी होता है, काफी लाइक माइंड को डैमेज करने वाला कंटेंट होता है। कोई भी देख सकते हैं, लाइक टिकटॉक आप ओपन कर लें, आप देखें किस तरह का कंटेंट वहां पे प्रमोट हो रहा है। अच्छा भी कर सकते हैं आप, लाइक लोग अच्छा कंटेंट, मिसाल के तौर से अगर हम मूवीज की बात करें, ठीक है, हमारी मूवीज की अगर बात की जाए, सो हमारे मूवीज, हमारे ड्रामाज और हमारी मूवीज जो हैं
फिल्म जो हो गई। और साथ में ये चीज आप सोशल मीडिया की तरफ भी ले जाएं, आप खुद ऑब्जर्व करें कि वो उसका दारोमदार जो है वो इश्क और माशूकी की तरफ ही होता है, उसका दारोमदार जो है वो घर के मसाइल की तरफ ही होता है। ठीक है, ससुर का जो है वो बहू के साथ कोई चक्कर है, सास का जो है वो बहू के साथ जो है लड़ाई चल रही है, और बीवी जो है वो अफेयर्स कर रही है, या शोहर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है। बहुत एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है तो वो एंड इट इफेक्ट्स आवर सोसाइटी। और ये लोग बैठ के देख हमारे लाइक, अगर हमारे जमाने इतना भी बूढ़ा नहीं हूं मैं, लेकिन जब हम ये है कि मतलब 2005 हाँ, उसमें जो ड्रामाज होते थे आप अभी भी उठा के देख लें तो वो इतने अच्छा मैसेज होता था उसमें, लाइक एक दिल को जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, खुशी देने वाला दिल को सुकून देने वाला मोरालिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली मोरालिटी पे बेस्ड होते थे। अब जो होते हैं तो वो लाइक फहाशी बेस्ड होते हैं सारे, और लोग पसंद करते हैं। वो क्यों बनाते हैं कि लोग पसंद करते हैं। अच्छा, हम मॉडर्निटी की बात करते हैं ना, ठीक है, तो क्या पता हम गलत हों और जो पसंद करने वाले हैं तो वो चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उस चेंज ने यहाँ पे भी पहुंचना था, और ये चीज भी जो है तो उसमें आनी थी यार के फहाशी को जो है तो वो मतलब इजीली जो है तो प्रमोट किया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं ज्यादा, उसी के ऊपर जो है तो पैसे कमाए जा रहे हैं। ये देखें, लिटरेचर को एक काफी फेमसली ये भी कहा जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। सही है, तो अगर इनकी बात जिस तरह मौज़म ने कहा कि लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो लोग ही इसी तरह ही हैं, अगर ड्रामाज इस तरह बन रहे हैं तो हमारी आवाम ही इसी तरह है, तभी इसी तरह के ड्रामाज बन रहे हैं। आप ये अपने हमारे ड्रामाज, हमारी मूवीज को देखें और फिर इसको कंपेयर करें इंडियन का जो सिनेमा है, बॉलीवुड अब तो खैर काफी वो हो गया है, लेकिन अगर 2000 की बात करें, 2010 की बात करें, आमिर खान की मूवीज देख लें, किस तरह का एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन वो लेकर आए थे उनकी आवाम में। और लाइक आई पर्सनली बिलीव, ये मेरा ओपिनियन है, मुझसे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि जो इंडिया के जो हालात इतने बेहतर हुए हैं, इतना वो लोग प्रोग्रेसिव सोच की तरफ बढ़े हैं इंटेलेक्चुअली और टेक्नोलॉजिकली हर तरफ से, सो वो इन मूवीज की वजह से ही हुए हैं। हम पीके मूवीज देख के, तारे जमीन पे, इडियट्स, ठीक है, इस तरह की मूवीज देख के हम बड़े हुए हैं, और वही चीजें फिर हम अपनी जिंदगी में हमने अप्लाई की हैं। अभी हमारे यंगर जनरेशन को आप देख रहे हैं कि वो क्या चीजें अप्लाई कर रहे हैं, हेड्स, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, ठीक है, बच्चों को हम यही दिखा रहे हैं, आगे जाके वो यही चीजें सीखते हैं, इन्हीं चीजों से इंस्पायर होते हैं, फिर वही चीज रेसिप्रोकेट करते हैं अपनी जिंदगी में, वही चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी जिंदगी में। बिल्कुल, ये जो एक एस्पेक्ट है जो कि जिसके बारे में बात नहीं की जाती है कि कैसे लिटरेचर जो है मॉडर्नाइज हो के हमारी जिंदगी में आ रहा है। इसमें और भी बहुत, लाइक इसको हम इन डेप्थ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टाइम की वजह से इतना डीप नहीं जाते हैं। एक प्रोपेगेंडाज भी इसमें आ जाते हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज, जो वेस्ट की आइडियोलॉजीज हैं, वो इंसर्ट होती जा रही हैं हमारी सोसाइटी में, इन टिकटॉक्स की वजह से, इन रील्स की वजह से, शॉर्ट्स की वजह से, और ये बहुत आसानी से देखने वाला कंटेंट होता है, तो लाइक लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल, और इसकी वजह से हम अपने कल्चर से जो है तो बहुत दूर हो रहे हैं, बहुत दूर हो गए हैं, और भी होते जा रहे हैं। हमारी जो आगे की नस्ल है, तो चले हमारी हद तक तो हमें नो हाउ है भी, ठीक है, हमने उसको कुछ हद तक कैरी भी किया हुआ है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो उस चीज से काफी दूर होते जा रहे हैं, तो काफी दूर हो गए। क्या लगता है आपको कि इस चीज को हमें, तो चले ठीक है, वी वर वेरी लकी एंड आई थिंक वी आर द लास्ट जनरेशन कि जो जिसने वो वाला जमाना देखा है कि वो सादगी वाला, वो जो शुरू में जब पीटीवी होता था तो उसमें दुआ होती थी, फिर रात को 8 बजे ड्रामाज, ऐसे ड्रामाज होते थे कि जिसमें कोई मोरालिटी सिखाई जाती थी, और सब घर में सब बैठ के देखते थे उसको एक साथ। हमने तो चले हम वी आर लकी, लेकिन अब जो ये यंग जनरेशन है, इसको तो आप खाने की टेबल, मैं खुद अपनी बात करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इंसान इन्फ्लुएंस होता है, कि इनको तो खाने की टेबल पे आप नहीं बिठा सकते एक साथ कि भाई एक साथ खाना खा लें। सो हम लाइक ये अवेयरनेस कैसे जो है लेकर आएंगे इन यंगर जनरेशन में, कि वो ये सोशल मीडिया जो है, ये जो डिजिटल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, इसको हम कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें।
इसको देखें, जैसा हम देखते हैं कि पहले हमारे पास जो फैसिलिटीज थी, ठीक है, जिस हद तक हमारे पास रिसोर्सेज थे तो हम यूटिलाइज कर रहे थे उसको। बात कंटेंट की आती है फिर भी, ठीक है, आप आगे आजकल के दौर में भी उस कंटेंट को मॉडर्न फॉर्म में जो है तो वो कन्वर्ट करें, मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड करें। इसमें तो मतलब लाइक कोई इतना ज्यादा ना आप कहें कि रॉकेट साइंस है कि यार वो नहीं हो पाएगा या नहीं कर सकते हैं। आप सेम देखें यार कि पहले क्या होता था, सोसाइटी किस तरह थी, क्या मैसेजेस जो है तो मीडिया के थ्रू सोसाइटी को पहुंचाए जाते थे, क्या स्टोरीज होती थी, वो चीज आप अभी भी जो है तो उस पर वर्क करें। इसके लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अवेयरनेस, लोग अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और आजकल के ज़माने में जो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जो अच्छा स्क्रिप्ट लिख के एक प्रॉपर तरीके से, वो उसका कंटेंट उतना वायरल नहीं जाता है। कौन सा वो कंटेंट वायरल जा रहा है? मैं पूछता हूँ आपसे कि लाइक वो पार्टी हो रही है, ठीक है, वो कंटेंट वायरल हो गया, ठीक है, वो वायरल होगी। कोई डांस की वीडियो हो तो वो वायरल हो गई, ठीक है। सो लाइक लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस की कमी है। और ये अवेयरनेस कैसे आएगी? मुझे अपनी लाइक पर्सनल ओपिनियन मेरी ये है कि हमें अपना जो देखें जो बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, जब उसकी सेंसेस उस काम करने लगती हैं, तभी से उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया जाता है एंड देन ही और शी स्पेंड द नेक्स्ट 16 to 20 years इन दैट एजुकेशनल सिस्टम। हमें अगर अवेयरनेस पैदा करनी है, वी नीड टू इंजेक्ट दिस सब्जेक्ट, ये सोशल मीडिया का जो सब्जेक्ट है, इंटरनेट का जो सब्जेक्ट है, ये अवेयरनेस हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में डालनी होगी, ठीक है। लाइक हमारे जो ड्रामाज हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, हमारे जो टिकटॉक है, ठीक है, मिसाल के तौर से कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है। अगर वो गालियां देते हैं अपनी वीडियोस में, मिसाल के तौर से फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, हमारे काफी इस तरह के हैं, आप देखेंगे कि बच्चे भी फिर वो यूज करेंगे। आजकल वही लोग, ठीक है, जो कि एक टाइम पे जिनकी जबान इंतहाई गंदी थी, वो बहुत कुछ, तो आजकल वो पाकिस्तान के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं तो बने हुए हैं और वो लाइक मैं हैरान हूं कि लोग अभी भी बैठ के जो है, बट दिस इज द वे ना, दिस इज द शॉर्टकट कि आप पहले कुछ कंट्रोवर्शियल क्रिएट करें ताकि फेमस हो जाएं और फिर अपने आप से एक शरीफ इंसान बनाएं। लेकिन अगर आप देखें, आप शरीफ खुद से बनाते भी हैं अगर, तो उसको किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। ये आपका फर्ज है कि आप सोसाइटी के लिए काम करें, ठीक है, सोसाइटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको अपने कंटेंट के थ्रू अच्छे मैसेजेस जो हैं तो वो फॉरवर्ड करें। और अवेयरनेस का बहुत जरूरी है कि आपको किस तरह का कंटेंट एक्सेप्ट करना है और किस तरह का कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करना। और अभी हम जाते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जो है हम बात करेंगे कि कैसे ये अवेयरनेस हम थ्रू एजुकेशन अपने सिस्टम में ला सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, तो बात हो रही थी सोशल मीडिया, जो कि हमने उसको आइडेंटिफाई किया एज द मॉडर्न और डिजिटल फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कि उसकी अवेयरनेस जो है वो हम कैसे फैला सकते हैं। तो मुझे लाइक पर्सनली ये लगता है कि एटलीस्ट कॉलेज का जो लेवल होता है उसमें हमें एक सब्जेक्ट जो है, खैर है मतलब एक ईयर के लिए ही सिर्फ या स्कूल में ही, ठीक है, 9th और 10th में एक सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए कि जिसमें हमें जो सोशल मीडिया है उसका यूज कैसे, उसको अच्छा यूज करना है, कैसे उसके बुरे बुरे यूज हैं, बिकॉज ये चीजें नहीं सिखाई जाती। आजकल बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है और वो उसमें जो भी चाहिए, जो भी उसको पसंद होता है वो डाउनलोड करके वो जो है उसको यूज करने लगता है। इसकी लाइक साइकी पे क्या असरात होते हैं, इसकी थिंकिंग पे क्या असरात होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं, कितना यूजेज करना चाहिए, कितना यूजेज नहीं करना चाहिए। इवन के फिजिकल होते हैं, इम्प्लीकेशंस होते हैं, लाइक आई स्ट्रेन होती है, ठीक है, नजरों हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं। जो है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अवेयरनेस के लिए एक सब्जेक्ट हमारे एजुकेशन
सेक्टर में या एजुकेशन जो मैट्रिक हो गया, ठीक है, या कॉलेज हो गया, उसमें सबको ये सिखाना चाहिए कि भाई अच्छा यूज क्या होता है, ठीक है, और बुरा यूज क्या होता है, ताकि एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई अच्छा जी इस तरीके से यूज हो सकता है। देखें, एट द एंड ऑफ द डे एक कंटेंट क्रिएटर या फिर जो मोबाइल यूज करता है या स्नैपचैट या टिकटॉक या इंस्टाग्राम, उसको क्या चाहिए होता है? उसको जिस तरह हमने बात की, व्यूज चाहिए होते हैं या फिर फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। करे गेन फॉलोअर्स, करे लेकर आए व्यूज, लेकिन अच्छे तरीके से लेकर आए। उसके लिए कुछ बुरे तरीके ना यूज करे, उसके लिए कंट्रोवर्शियल तरीके ना यूज करे। सो दैट इज व्हाट आई पर्सनली मैं अपील भी करता हूँ। एंड दिस इज लाइक द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स दिस। बाहर मुल्कों में लाइक इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स जो है, और आई एम श्योर के सब्जेक्ट्स वगैरह भी होंगे, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि भाई किस तरह का यूज होना चाहिए, किस तरह का यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं कि जब हम स्कूल में थे तो ड्राइंग का एक सब्जेक्ट होता था, आपकी इस बात से मुझे याद आया, तो वो कंपलसरी होता था। ड्राइंग जो है तो वो क्लास 5 क्लास 6 तक जो है तो वो आपका सब्जेक्ट जो है तो वो इंक्लूड होता था। तो उस तरह आजकल जो है तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के नाम से जो है तो एक सब्जेक्ट रखा जा सकता है, और वही बात है कि उसमें वो सारे जो पॉजिटिव साइड है सोशल मीडिया की, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो बताए जाएं। जो सोशल मीडिया की नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव उसके एस्पेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में गाइड किया जाए। और आपने किस तरह फिर, अच्छा इसकी मैनेजमेंट में ये चीज भी आ जाती है कि आपने मतलब जो कंटेंट बनाना है तो वो किस तरह का बनाना है, ठीक है, और फिर आगे आपने उस कंटेंट को जब डिलीवर करना है तो वो किस तरीके से डिलीवर करना है, ताकि वो मतलब उसका जो हम सोशल मीडिया एप्स देखते हैं तो उनके अपने एल्गोरिदम्स हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो उसके ऊपर आप किस तरह जो है तो अपना कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एंड दिस विल इंटरेस्ट द स्टूडेंट्स, ठीक है, वो इंटरेस्ट लेंगे। इसी तरह लाइक मॉडर्न प्रैक्टिसेस बुला लें इसको, ठीक है, अगर सोशल मीडिया के नाम से लोग देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें पहले मारा जाता था कि गेम क्यों खेलते हैं। आजकल जो है लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अरसलान ऐश के नाम से, ठीक है, वो टेकन में अभी उसने रिसेंटली टूर्नामेंट जीता है। सो लाइक ई स्पोर्ट्स अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। तो लाइक बुरी चीजें नहीं है, लेकिन इनको गाइड करना है कि भाई किस तरह से इनका अच्छा यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ लाइक अभी एक और चीज आ गई है मार्केट में, चैट जीपीटी के नाम से। सो हम लाइक सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यूज करते हैं, जिनको पता है उसका, हर कोई यूज करता है। इट इज अ टूल, एवरीवन शुड यूज इट, बट उसका सही यूज क्या है और उसका गलत यूज क्या है, उसके यूज की क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं आप में, ठीक है, आपकी ग्रोथ में, आपकी लर्निंग में। बिल्कुल। और उसका जो यूज है तो वो बनने पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं या आप उसको नेगेटिवली, क्योंकि आप जिस तरह उसको यूज करेंगे उस तरह ही आपको वो बनाएगा। अगर आपने उससे फायदा लेना है, अपनी आप पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं उससे। लेकिन अगर ये चीज है यार के पेपर्स हैं तो बस वो नकल करनी है, चैट जीपीटी के थ्रू करनी है, प्रोग्रामिंग है तो वो चैट जीपीटी के, तो फिर आपसे एक गधा बनेगा, आप मतलब एक कॉपी पेस्ट वाला इंसान बन सकते हैं कि आप लाइक डिपेंडेंट हो जाएंगे इतने ज्यादा कि you would not even be able to form a sentence or an idea without the help of ChatGPT. You can enhance your skills. You can use ChatGPT to enhance your skills, but you cannot use ChatGPT solely for its skills. ठीक है, उनके अपने skills के लिए नहीं हो, skills आपके अपने होने चाहिए. You can use to find your mistakes to make improvements in. So like मुझे ऐसा लगता है कि हमारे education system जो है, and I know कि हमारे viewers और यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं और सारे पाकिस्तान को पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। इसमें बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं कि जिनका हमें कोई लाइक केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मैथ्स मैंने पढ़ी है, फिजिक्स मैंने, क्या फायदा हुआ उसको पढ़ने का? अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है उनकी। लाइक एक तरह से टाइम का ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेवल तक ठीक है कि बंदा बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए उनके, ठीक है, बंदे को पता चल जाए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। लेकिन आप देखें ना कि 10th तक हम केमिस्ट्री फिजिक्स ही पढ़ते रहते हैं,
और फिर आगे जाके जो है फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी फिर अगर चूज किया हमने तो उसमें भी लाइक वो एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके साथ ये सारे बाकी मुफ्त में आ जाते हैं, ठीक आ है। जाते हैं। पढ़ाई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के सारे ही नाच रहे होते हैं। इवन बीएस में भी आपको ऐसे सब्जेक्ट्स माइनर में पढ़ाए जाते हैं। तो अगर इनकी जगह पे हमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दें कि जो हमारे मुआशरे में ग्रोथ का बायस बने, ठीक है, तो वो काफी मुझे लगता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर हो सकता है। अच्छा, इस पे मेरे ज़हन में जो पॉइंट आ रहा है तो वो ये है कि हम लाइक इन सब्जेक्ट्स को स्किप नहीं कर सकते, या इन सब्जेक्ट्स को जो है तो हम खत्म नहीं कर सकते। ये अपनी जगह मौजूद रहेंगे, इनके साथ हम और सब्जेक्ट जो है तो वो ऐड कर सकते हैं जो कि नहीं है, और वो करने चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, जब आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं, एक स्टूडेंट है, उसको आगे इंजीनियरिंग की साइड लाइन जो है तो वो उसको लाइक इंजीनियर बनना है आगे जाके, ठीक है। उसने अगर फिजिक्स ही नहीं पढ़ी हुई, नहीं तो बात तो आपकी ठीक है कि लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही हटा दें, लेकिन ये है कि वो फर्दर न्यू सब्जेक्ट जो है तो वो इंट्रोड्यूस कराए। स्टूडेंट मिसाल के तौर से वाजिद है, आप हैं, मैं हूँ, शहीर है, आगे जाके हमें एक ही चीज एक ही फील्ड चूज करनी होती है, हमें एक ही प्रोफेशन चूज करना होता है, ठीक है, हमें एक ही चीज एक ही फील्ड चूज करके एक ही उसमें वो बनना होता है। सो मुझे ये लगता है कि इतने हाई लेवल तक फोर्स करना एक तरह से स्टूडेंट्स को, अब हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फिजिक्स को समझ सके, हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो केमिस्ट्री, ठीक है, यू कैन इंट्रोड्यूस देम। हमारे फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाते हैं सोशल साइंसेज और साइंस की उससे, ठीक है, पढ़ाने लग जाते हैं ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है, और फिर 10th तक, ठीक है, फिर 10th के बाद भी फिर अगर आपने इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस चूज की है तो उसमें भी आपको ये पढ़ाए जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें एक दो को हम रिप्लेस करके या फिर जगह बना के, शफल करके, ठीक है, आप कुछ सब्जेक्ट्स मैट्रिक तक पढ़ाएं, फिर उनको आगे चॉइस दें कि भाई आप आगे क्या करना चाहते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि आर्ट्स है, मेडिकल की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, तो आगे जाके वो इनमें ये छोटे माइनर सब्जेक्ट्स इंक्लूड करें जो कि लाइफ स्किल्स सिखाएं आपको, जो कि आपको ऐसे स्किल्स से, अब तो देखिए सॉरी टू से कि डिग्रीज का कोई फायदा नहीं रहा एज लॉन्ग एज जॉब की हासिल गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि स्किल्स मैटर करते हैं। आपके पास स्किल्स, और एजुकेशन सेक्टर में कोई स्किल्स नहीं सिखाए जाते आपको, बिल्कुल रट्टे मरवाए जाते हैं। हमारा देखें, इससे वो बात आती है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो वो मैं कहूँगा कि बहुत आउटडेटेड है, बहुत बेकार है। जो एक सिस्टम बना हुआ है वही चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल में है तो वो रट्टा सिस्टम स्कूल में चलता है, ठीक है। जब वो उसकी जो बेस है वही रट्टा पे होगी तो आगे जाके वो किस तरह स्किल्स जो है तो वो उनको आगे ऑक्युपाई कर सकेगा, या स्किल्स जो है तो वो इम्प्रूव कर सकेगा, अपने स्किल्स जो है तो उनको और डेवलप कर सकेगा। हमें नहीं नजर आता, और ये हमारे लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा सिस्टम जो है तो वो लिटरेट स्टूडेंट्स, लिटरेट ग्रेजुएट्स जो है तो वो नहीं दे रहा। मैं तो यही कहूंगा कि मैक्सिमम जो मुझे नजर आ रहा है आजकल तो वो यही है कि एक यूनिवर्सिटी में जाता है एक स्टूडेंट, तो वो बस उसका यार कि मैं किसी तरह डिग्री ले लूं, नो स्किल्स, बस वो या चीटिंग करके या घोटा रट्टा लगा के जो है तो वो अपने एग्जाम जो है तो वो क्लियर करना है किसी तरीके से। वो जो पीस ऑफ पेपर डिग्री जिसको हम कहते हैं, बस वो आपने लेनी है, उसको वही डिग्री अपने जिंदगी का मकसद लगती है। बिल्कुल, मेरा यही जिंदगी का मकसद है। और जब वो ग्रेजुएट करता है, अच्छा, उसको लगता है कि मैं इंजीनियर बन गया हूँ, या उसको लगता है मैं कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन गया, मैं पॉलिटिशियन बन गया हूँ, XYZ जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं कि वो गधा बन के निकलता है, ठीक है। ये गधा इन सेंस के उसको कोई सेंस नहीं होती है कहाँ जाना है, ठीक है। इस तरह गधे को आप रस्सी दे के लाठी मार के कहीं ना कहीं लगा देते हैं। सो मुझे स्पेशली अभी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए
और लाइक आते हैं लोग के हायर कर लें। सो मुझे अगर मैं मिसाल के तौर से कंटेंट क्रिएटर की एक पोस्ट लगाता हूँ तो उसमें मैथ्स वाला भी अप्लाई करेगा, उसमें जो है ना सोशियोलॉजी वाला भी अप्लाई करेगा। मुझे इतनी तरह तरह की ये सीवीज रिसीव हुई हैं कि मैं हैरान होता हूँ। तो क्या वजह है कि उनको कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है? ये बात हो रही है तो लाइक आज ही की बात है, सुबह मेरी डिस्कशन हो रही थी एक जगह पे, मैं बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरे रिलेशन में ही एक किसी के साथ में बैठा हुआ था, तो बात हो रही थी लाइक ही इज अबाउट टू ग्रेजुएट। तो वो मुझे कह रहा था यार कि मैंने ये सोचा कि मैं नेक्स्ट मंथ से जो है तो एक स्टूडियो ज्वाइन करता हूँ और मैं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एडिटिंग वगैरह तो वो सीखता हूँ। तो वैसे ही उस टाइम में मेरे ज़हन में, तो मैंने उसको और कुछ भी नहीं करना, मैंने उसको ये कहा यार तुम मत जाओ, या मैंने उसको रोका कुछ भी नहीं। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा यार तुम मुझे ये बताओ कि तुमने बीसीएस किया है, 4 साल तुमने कंप्यूटर में लगाए हैं, अब तुम्हारा डिग्री लेने का टाइम है, तुम अभी डिग्री लेने जा रहे हो, तो तुम ये कह रहे हो यार कि मैं अभी नेक्स्ट मंथ से जो है तो वो फोटोग्राफी या वो करता हूँ। तो लाइक वो उसकी डिग्री हम देखते हैं कि वो फिर किसी काम की नहीं हो, किस काम की है जब आप जाया की है। असल में इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा किरदार है कि हमारे पेरेंट्स, सॉरी टू से, लाइक वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बेहतर फैसला करें, लेकिन दे फेल टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ देयर किड्स। दे फेल टू रियलाइज कि भाई मेरा जो ये बच्चा है या बच्ची है ये किस चीज में महारत रखता है या रखती है, इसको आगे किस, लाइक अगर कोई फोटोग्राफी में लेकर जाए उसको, फोटोग्राफी में उसको आर्ट्स एंड डिजाइन उस पे करवाएं या जो भी फील्ड होती है फोटोग्राफी की, ठीक है, मैथ कम्युनिकेशन में आता है, आर्ट्स एंड डिजाइन कहीं दोनों पे में भी हो आती है जाए, वो चीज। सो आगे जाके वो अपने लिए लाखों की रुपए की जो है वो जॉब ढूंढ सकता है, बिकॉज इन डिमांड है ये स्किल। लेकिन चूंकि वो दकियानूसी सोच है एक कि मेरा बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होके कहीं गवर्नमेंट जॉब में लेक्चरर लगे या कहीं जो है सरकारी नौकरी उसकी लगे या कोई इंजीनियर बने या कोई डॉक्टर बने, ठीक है, बगैर ये सोचे कि भाई आगे जाके क्या कोई किसी को इंजीनियर चाहिए भी कि नहीं चाहिए। सैकड़ों हजारों की तादाद में इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, किसी ने कोई नई इजाद नहीं की है। अब ये कितनी हमारी इंडस्ट्री है कि भाई वो हजारों इंजीनियर्स को अपने साथ एम्प्लॉय करेंगे। सही बात है, जब तक वो खुद कुछ नहीं इन्वेंट करते तब तक तो इसी तरह गधों की तरह फिरते रहते हैं इधर और उधर। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है, क्योंकि आपको जब रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, आपको आगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, तो वो जो शौक रखते हैं या जो उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं उसी प्रोफेशन को, तो वो व्हेन यू हैव जीरो अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली आपने जाया ही होना है, आपका वो स्किल जो है तो आपको हमारा तो जाया ही होगा। लाइक क्रक्स हमारी इस डिस्कशन का जो बना है अभी सेकेंड हाफ में वो ये है कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो एक जेल की तरह बन के रह गया है, जिसमें एक स्टूडेंट को डाल दिया जाता है। और आप देखें ना, स्कूल से हमें बहुत सी चीजों, ड्राइंग की बात की आपने, गेम्स की बात की, ठीक है, वो सारी करवाई जाती हैं, कॉलेज तक ठीक है होते रहते हैं। यूनिवर्सिटी में बस कभी एक हो गया स्पोर्ट्स वीक के नाम से साल में एक दफा, तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता वेन ऑफ होती जाती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं, इंसान से एक रोबोट बना दिया जाता है कि सुबह उठो 2 बजे तक क्लासेस लो, होमवर्क करो, सो जाओ, फिर 8 बजे आओ, फिर 2 बजे तक क्लासेस। स्पोर्ट्स वीक से मुझे याद है कि स्पोर्ट्स वीक का हिस्सा भी वही होते थे जिनके या तो ताल्लुकात कहीं पे किसी के साथ स्पोर्ट्स डायरेक्टर हो गया या जो स्पोर्ट्स सोसाइटी रिलेटेड बंदे होते थे, तो उनके साथ अगर उनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो पहुंच गए हैं। बाकी मतलब स्पेसिफिकली हम देखें तो कोई ट्रायल्स वगैरह नहीं होते थे, या अगर ट्रायल्स हुए भी हैं तो उसमें भी बस फेवरेटिज्म होता था। लाइक हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें लाइक स्पीच हो गया, एसे राइटिंग हो गया, साथ में स्पोर्ट्स या गेम्स हो गई, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी से सोसाइटी से तो खैर हो गई हैं। कोई भी बंदा लाइक इतना मारा थका हारा होता है कि अगर वो जॉब करता है तो वो लाइक स्पोर्ट्स की तरफ वो कहते हैं मैं घर जाके आराम कर लूं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन इन चीजों को हमें दोबारा लेकर आना है, और इसी नोट पे आज हम भी एक गेम खेलेंगे। अच्छा, गेम हम पॉडकास्ट जो है तो बातें अभी भी रहती हैं, लेकिन टाइम देखें, वक्त जो है तो वो उसका इतना असर होता है ना कि वो आपको
आपकी मनमानी नहीं करने देता। तो मैं तो चाह रहा था कि हम बोले, कुछ पॉइंट्स और भी थे मेरे ज़हन में, लेकिन वक्त हमें जो है वो वक्त की पाबंदी उसने करनी है। पाबंद किया है। आप लोगों की वक्त की भी हमें कदर है कि आप लोग भी देख रहे हैं, होपफुली एंड तक देखेंगे। इसको अभी हम अच्छे तर्ज पे इसका इख्तिताम करेंगे, जी। पॉडकास्ट का एक गेम खेलेंगे, ठीक है, आप लोग भी देखें, मेरी और नोमान भी मेरा देखें। और मौसम का टाकरा और होगा। जो हारेगा तो वो खिलाएगा पिज्जा, और जो जीतेगा वो ये खाएगा गलत पिज्जा। बात तो नहीं, इसके बगैर फिर देखें, मजा नहीं आता ऐसी ना। बात है जब ना। आपने इतनी ऑडियंस के आगे आप बैठे हुए हैं, फिर आपके आगे व्यूअर्स भी इतने ज्यादा हैं देखने वाले, उनके आगे आप गेम खेल रहे हैं, फिर पता नहीं उसमें ऐसे मौकों पर कुछ- मैं कैसे हार जाता हूँ आ, खुद ब खुद, जब कोई शर्त लग जाती है। सो लेकिन चले बार हम देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। लक, इस गेम में लक बड़ी चलती है। हमारे पास एक Skill जबरदस्त से इंटरेस्टिंग ज्यादा। गेम है, फेंको शहीर। आ जाओ भाई, आज इधर फेंको, ये टेबल खाली करें। ये आ जाए शहीर शहजादे। पहले हम टेबल खाली करते हैं इसके लिए। चलो जी, ये गेम है जी, क्या नाम है इसका? सुपर स्लिंग शॉट। सुपर स्लिंग शॉट। इसमें गीटियां हैं, कैमरा उठा लें, इधर ले आए ताकि व्यूअर्स को भी दिखाई दे सही तरीके से। यार मैं सही नहीं बैठा हूँ, मैं जरा आप लोगों से माजरत के साथ खुद को थोड़ा इजी कर दूं। आ जाए सही हो जाए, बहाने शुरू हो गए अभी से। पिज्जा लगा हुआ है तो गेम भी जीतू, तावान में नहीं लाना। ये चीज फिर कट कर देना अगर मैं हार गया। एक कट नहीं होगा शरीर में, तुमसे पूछूंगा बच्चे। इसको थोड़ा यूं कर लो ताकि मुझे, क्योंकि आखिर में मैं नहीं खिलाना है पिज्जा, तो मुझे थोड़ा अच्छा, एक मिनट टेबल को अच्छा लाइक एडजस्ट कर देते हैं। चलो बस फिर तो नहीं मजाक कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, हाँ, इस तरह कर लेते हैं। गेम ठीक है। का उसूल ये है, अच्छा बताए। अगर मैं जीता तो फन गेम है, अगर मौसम जीता तो बेस्ट ऑफ 3 है। उसूल ये है नहीं कि best of three है, वो ऐसी मजा। ओके, बेस्ट ऑफ 3 है। ये गीटियां जो है फुटबॉल की तरह ही है, इसको यूं करके जो है उसकी खाने में लेकर जाना है। एक साइड जिसकी खाली हो गई तो वो जीत गया। ठीक है, चलें, एक चली गई है ऑलरेडी। ये अच्छा, 5 टोटल 10 इसमें ये गीटियां हैं, ठीक है, बड़ी- जैसे कैरम होता है, कैरम की गीटियों की तरह की ये गीटियां हैं। 5 यहाँ पे 5 वहां पे है। इंटेंस ठीक है। गेम होती है ये काफी। और इसमें हाथ की पावर जो है तो वो जरा ज्यादा चले जी, चलती है। चूंकि मैं बड़ा हूं तो मैं पहले शुरू कर चलो 3 2 1 स्टार्ट। नहीं, अच्छा चले। ओ ये अच्छा, ये रुक जाए यस 1-0। ये देखे वो उड़ के Yes, बाहर आई भी। 1-0। आप लोगों ने देखा। इसको कहते हैं स्किल। ठीक है, लाइक यू हैव टू बी रिलेंटलेस, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, दिस इज माय मैसेज टू क्रिकेट टीम। यार ये क्या है यार, वो आप लोग के कुछ आप लोग ऑडियंस बैठे हुए, आप लोग कुछ बोले, वो गीटी उड़ के आ रही है, मैं वो उठा रहा हूँ, वो उन्होंने गेम कंटिन्यू किया। यहाँ पे बंदा फुल स्टॉप लगाते हैं, थोड़ा 1-0 हो गया। ये तो चीटिंग है। चलो, हाँ, ये आपको चीटिंग नजर नहीं आ रही, मेरे साथ कोई चीटिंग आपका वो नजर आ रहा है। ये इस गेम में सुपर सीक्रेट मूव है। देखो इससे आपको एक ये इस गेम में सुपर सीक्रेट मूव है कि लाइक स्किल देखें, लाइक उछाल के लेकर गया स्किल। ये फाउल होता है, ये भी फाउल गेम मैंने बनाई है, इसके रूल्स में। ये फाउल होता है। और इससे देखें, ये जो अभी हुआ ना, उससे एक आपको बहुत जबरदस्त मैसेज मिलता है। कोई मैसेज नहीं मेरा बेटा। वो मैसेज ये है ना, अच्छा नहीं करना। मैंने अच्छाई की, वो गीटी उठाई, उधर जो है तो गेम मेरे खाते में। ये मैसेज इसका सही है, अच्छा ही नहीं करनी चाहिए। वाजिद, जो गीटी नीचे जाती है ना, उठा के मौसम के खाने में रखनी है। ठीक है, ओके, चलो 1 2 3। ओए 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 यार, ओए अरे ओए, नहीं ये चीटिंग। ये देखो अब याद आ रहा है कि चीटिंग है। नहीं तो मैंने तो थैंक यू सुनी थी ना। मौसम व्यूअर्स का टाइम मत जाया करो, जल्दी हार जाओ यार। ओए ये नहीं बाहर मेरे ऊपर से चली गई, वो चली गई।
यार ये सारी ऊपर से आ रही है यार, ये ठगी ऊपर से अल्लाह की रहमत आती है। ये यार लो मौजम यार क्या करो ना जी। आला ये क्या था यार? कम बैक यार बड़ी सख्त गेम हुई है यार। किसी नोट पे हमारे साथ टाइम खत्म हो गया है, सो ये गेम एक ड्रॉ में खत्म हो गई। बेस्ट ऑफ थ्री। ये देखें पिछली तो फॉर्म में चली गई थी बाहर, ये पहली गेम हो गई, पहली गेम मैं जीत गया हूँ यार। अभी दूसरी गेम खेलेंगे, ठीक है वाजिद कोई बहाने ढूंढो ना यार। यार काफी सख्त गेम हुई है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पाउडर की जरूरत पड़ेगी। पाउडर नहीं चाहिए, देखिए इसकी सरफेस जो बड़ी मुलायम है वो चले जी, है तो बिस्मिल्लाह कर। ये सही स्टार्ट नहीं हुआ था। यार पता नहीं क्यों ऐसे मौके पे मैं खुद ब खुद हार जाता हूँ, ये तो मैंने पहले भी बोल दिया था आप लोगों को। चले यार इसी नोट पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगी कोशिश करेंगे कि उसमें हम उसमें हमारे साथ एक गेस्ट करें, इंशाल्लाह होगा। बात हो गई है हमारे एक गेस्ट से, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है और चूंकि बहुत गैप हो गया था तो हमने कहा कि हम आपस में ही कर लेते हैं। बिल्कुल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको 2 नहीं बल्कि 3 नजर आएंगे। एक गेस्ट होगा और उसको हम थोड़ा कुछ सख्त सवालात करेंगे, तो कुछ उसकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, कुछ गेम्स इसी तरह खेली जाएंगी। एक अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट जो है तो ये भी आपको अच्छी लगी होगी। कोई मैसेज अगर आपने देना है, बस मैसेज ये है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरा यह मैसेज है कि खुश रहा करें। आजकल के दौर में जो है तो बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि थकान भी है और इंसान जो है तो वो डिप्रेशन की तरफ ज्यादा जा रहा है। जो बातें हो तो वो अपने अंदर ही अंदर खुद को खाया ना करें, उसको निकाला करें, अपने प्यारों के साथ जो है तो वो शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने कजिन्स के साथ, ठीक है। और अपने माइंड को जो है तो वो रिलैक्स रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, अल्लाह हाफिज़।